जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही अपने सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। तो इसी कोटेशन के साथ बच्चों हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट हो रही है, जो कि आप लोगों को पता है कि 3 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, हमने स्टार्ट किया है। अब आप लोग उसकी कितनी तैयारी कर रहे हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को कोशिश करनी है बच्चों की जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, अभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा समय बचा हुआ है, उतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। जो ग्रेजुएट वाले हैं उनकी लास्ट डेट निकल चुकी है, आपको पता है। अंडर ग्रेजुएट वालों की लगभग 26 से 27 लास्ट डेट, तो वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर ले। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि टॉपिक हमारी चल रही थी अभी एलसीएम और एचसीएफ से। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम सारे क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। लेकिन क्वेश्चन के टाइप जो है, चाहे वो एसएससी जीडी वाले बच्चों हो, चाहे एनटीपीसी वाले बच्चों हो, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन है इसमें से आपको कोशिश यही करनी है कि एक टाइप के जितने से ज्यादा हो सके क्वेश्चन बच्चों, वो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आप उसमें परिपूर्ण होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन जो हमारा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचता है। बच्चों तो क्या करना है, ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 1 है। यहां पे हम ऐसे 1 नंबर डाल देंगे और यहां से हम स्टार्ट करेंगे लगाना। तो कोशिश करिए कि जो भी बताया जाए क्वेश्चन बच्चों, जिस टाइप से बताया जाए उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करते रहिए। समय आपके पास सफिशिएंट है, बस ये मान के चलिए हम बोल रहे हैं कि सफिशिएंट है, आप लोग ये नहीं मानिए कि आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आज से आप स्टार्ट कर देंगे, उतना आप अपने सीट पर दावा कर रहे हैं बच्चों। क्योंकि आपको पता है वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो इससे आप लोगों को सीख लेनी है, जितना आप मेहनत, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी जगह पे मेहनत कर रहा होगा और आपकी सीट उसको ही मिल जाएगी। तो आप अपने क्या करिए, अपने पर फोकस करिए, जितना से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, दिन और रात एक कर दीजिए, मेहनत करते रहिए बच्चों, सफलता जरूर मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या था हमारी, ऐसे सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 को विभाजित करने पर, किसको किसको बच्चों, 52 और 104 को क्या करने पर, विभाजित करने पर क्या हो, क्रमशः 4 तथा 8 क्या बचे, शेष बचता हो। 4 तथा 8 यानी 52 से करेंगे बच्चों तो यहां -4 कर देंगे तो यहां 48 आ जाएगा। और यहां बच्चों जब करेंगे तो 8 कर देंगे तो यहां कितना आ जाएगा, यहां 96 आ जाएगा बच्चों। अब आपको बताना है क्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या निकालना होगा बच्चों आपको, यहां पे बच्चों इन दोनों का डिफरेंस यानी एचसीएफ बता देना होगा। तो एचसीएफ इन दोनों का क्या आ जाएगा बच्चों, जब एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो कि बच्चों क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला है 16 है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों यानी ऑप्शन नंबर बी है 26 है, और तीसरा ऑप्शन आपको बच्चों यहाँ पे 48 मिल रहा है, और चौथा ऑप्शन आपको 12 मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, 48, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम से क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। तो इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, यहाँ पे सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, इस पर हम फोकस सबसे ज्यादा करेंगे। ठीक है, चलिए तो टाइप आप सीखिए बच्चों, क्वेश्चन का पैटर्न सीखिए, कैसे लगाना है, कैसे कम समय में सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि आप कितने कम समय में उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों कि दो संख्याओं का, बहुत ही जल्दी हमारे साथ क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, आप हमसे पहले लगाने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर तुरंत दे दीजिए। तो दो संख्याएं 28 तथा 42 है। क्या है बच्चों, पहले संख्याएं लिख लेते हैं हम लोग, क्या है 28 और कितना है 42 है। ये दो संख्याएं हैं आपकी, क्या कह रहा है
कि लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या मान लीजिए, इसको x बराबर मान लीजिए और इसको y बराबर मान लीजिए। x और y आपने मान लिया, दो संख्याएं आपको पता है, दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा, पहले इनका लासा निकालिए और फिर इनका मासा निकालिए। तो आप बताइए इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी से। पहले तो क्या निकालेंगे, पहले मासा निकाल लीजिए, HCF निकालिए, क्या हो जाएगा बताइए। कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिनसे ये दोनों क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी, यानी बताएंगे जल्दी से कि कौन सी होगी बच्चों, बताइए जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कौन सी आ जाएगी, यहां देखेंगे तो 14 ऐसी नंबर है जिनसे ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे बताइए, इनसे कि दोनों क्या हो जाएंगे विभाज्य, क्योंकि 14 दूना 28 हो जाएगा और 14 तिया 42 हो जाएगा। अब बताइए अब बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम जब बच्चों निकालेंगे इनका, तो ऐसी इनसे बड़ी संख्या बतानी है, छोटी संख्या में तो एचसीएफ आ जाती है, अब इससे क्या है, इससे बड़ी संख्या बतानी है। तो एलसीएम जब इनका निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए 28 और 42 का जो एलसीएम होगा वो 84 होगा। क्या होगा बच्चों, क्योंकि 42 दूना 84 होता है, कितना होता है 42 दूनी 84 होता है, और 28 तिया 84 हो जाता है, यानी 2 और 3 से भी दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये 84 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो 14:84, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, हाँ, और ये कितना हो जाएगा 42 दूना 84। एक काम करिए, 2 सत्ते 14, ऐसे करिए 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और 2 कितना 7 एकम 7 1 8 14 7 दूनी यानी 12 सत्ते 84, और सिंप्लीफाई तो 1:6 आ जाएगा। यानी इन दोनों का रेशियो क्या आ गया बच्चों, 1:6 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है 6:1, दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों 2:3, और तीसरा क्या है 3:2, और चौथा क्या है 7:2। अच्छा 6:1, तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, लासा तथा मासा का, तो लासा तथा मासा नहीं, हमने मासा तथा लासा का निकाला है। तो इसको क्या करिए, जब हम क्या करेंगे लासा तथा मासा एलसीएम अनुपात एचसीएफ करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, ये 6 अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन बात का जरूर ख्याल रखें बच्चों कि आपका गलत नहीं आए, क्योंकि आपको लासा और मासा का अनुपात पूछे, मासा और लासा का अनुपात पूछे, दोनों में ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन रहेगा आपने अभी मान के चले 1:6 निकाल दिया, फिर आप कह रहे ऑप्शन गलत है, हमने तो सही करके आए हैं। तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और समझिए कि क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है बच्चों, उसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा कि 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, 3 संख्याओं का अनुपात, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, और उनका लासा 840 है। क्या है बच्चों 840, 3:5:7 है बच्चों, और इनका लासा क्या है 840 है। तो मासा ज्ञात करना है, सबसे सिंपल है, ध्यान दीजिए, इनको सबको x मान लीजिए, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल क्या है, संख्याओं का क्या, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है ना, तो सीधे सीधे करिए। अच्छा, तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, और उनका लासा दिया गया है, तो लासा में बच्चों क्या करते हैं, योग थोड़ी ना कह रहा है, लासा कह रहा है ना, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7×5 = 35, कितना हो जाएगा 105x हो जाएगा, बराबर किसके, लासा कितना दिया गया है 840 दिया गया है। अच्छा, लासा में बेसिकली हम लोग करते क्या है, ये आप लोगों को पता है कि जो भी दिया गया होगा, अनुपात में दिया गया होगा, उनका हम लोग सबसे ज्यादा मल्टीपल ही करते हैं, चाहे जिसमें दिया गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू यहां से निकालिए जल्दी से, कितना आ जाएगा 840 बटे कितना हो जाएगा 105, कितना आ जाएगा बच्चों 105, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा 8, हाँ बिल्कुल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई है, तो क्या हमारा एचसीएफ जो है वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा बच्चों 8 होगा, और एलसीएम हमारा तो 840 आपको दिया ही गया है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपको 8 दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा आपको 4 दिया गया, तीसरा आपको 5 और चौथा 6 दिया, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे इस पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बच्चों, इस पर फोकस करना है। चलिए आ जाइए जल्दी से, क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है,
इस पर देखेंगे जल्दी से। क्या कह रहा है बच्चों कि तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 4/9। देख लीजिए जल्दी से, 4/9 दिया गया है। अनुपाते, और क्या दिया गया बच्चों? 2/3, 2/3, और अनुपाते क्या दिया गया है? अनुपात 3/4। क्या दिया गया है? 3/4। क्लियर है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, क्या कह रहा है बच्चों? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो दिया गया है वो 33 दिया गया है। कितना दिया गया है? 33 दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 9, 3 और 4 का एलसीएम जब ले लेंगे तो 36 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 9 चौका 36 होता है बच्चों, तो 16 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? ये हमारा 3 12, 12 गुना 24, ये 24 हो जाएगा प्लस। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये 4 9 यानी 9 3 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना है बच्चों कि अगर हम इन दोनों का सम कर लें, अभी नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि क्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है यहाँ पे बताइए? ये 16 और 27 है। तो 27 माइनस 16 कितना है बच्चों? इन दोनों का अंतर 11 है। तो इसको यूनिट लिख लेंगे, 11 यूनिट। क्लियर है? कितना है बच्चों? 11 यूनिट है। और इन्हीं का अंतर कितना दिया गया है? 33 दिया गया है बच्चों। तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी इसमें? 27। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 अपॉन कितना? 11 हो जाएगा बच्चों। और फिर 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताइए जल्दी से। 33 अपॉन 11 और इंटू 27, यानी 11 3 जा 33 और 27 दिया 81। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन 81 है, दूसरा आपका 72 है, तीसरा आपका 66 है और चौथा आपका 48 है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला सही होगा। तो ऑप्शन ए पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बच्चों आप जितना यूज कर पाए करिए, बस आपको मेथड सीखना है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जिस पैटर्न से आए हैं हम उसी पैटर्न से आपको बताएंगे, है ना बच्चों? क्योंकि पैटर्न सीखना है। अब आप बेसिक टू आप नहीं जा सकते हैं ना। यहाँ पे जिस पैटर्न से आपको क्वेश्चन देखते हुए पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आया है, किस टाइप से, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इस पर भी सबसे ज्यादा फोकस कर लेना है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 5 नंबर का। कौन सा बच्चों? 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो यहां पे हम बात करेंगे। कहां है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों कि दो संख्याओं का योगफल 140 है। दो संख्याओं का योगफल जो दिया गया है बच्चों वो कितना है? 140 है। और फिर उनका मासा, अच्छा एक करेक्शन बच्चों, 140 नहीं 240। अब यहां पे हम संख्या का फैक्टर ले लेंगे। मान के चलिए कि दो संख्या है हमारी R1 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है? 200। हमारा कितना दिया गया है? 240 है। 240 बटे कितना हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हमारा कितना? 40 दिया गया है, नहीं 20 दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों? 20 दिया गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करेंगे? ये R1 इंटू R2 लिखेंगे क्योंकि इसका फैक्टर करना ना हमें। अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि 20 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। अब 12 का आपको क्या करना है? फैक्टर करना है। किसी के टर्म में? R1 इंटू R2 के टर्म में, क्योंकि ये छोटी और बड़ी संख्या आपने मानी हुई है ना। अभी देखिएगा आएगा। अब इसको अगर हम करते हैं बच्चों 4 और 3 करते हैं, 4 तिया 12, इनका दो फैक्टर बनेगा 4 तिया 12। और अगर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ से सॉरी, तो 20 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और 20 दिया कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 140, तो इन दोनों का सम करो। 140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 80 और 60 140 आ रहा है। तो आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है या बड़ी संख्या? तो अगर छोटी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या अगर पूछता है बच्चों तो क्या कहेंगे? छोटी संख्या कितनी आएगी? 60 आएगी। कितनी आएगी बच्चों? 60 आएगी। और अगर बड़ी संख्या भी आपसे अगर पूछ ले तो बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पे? 80 हो जाएगी। क्योंकि ये सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपसे ये जो दोनों का सम होगा वो 140 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस, क्योंकि और भी आ सकता है। तो अगर इसका फैक्टर हम और करें तो फैक्टर क्या होगा? 12 और 1 आ जाएगा। तो 12 गुना 24 जो कि ये आया था 240 और 20, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम 200 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये नहीं होगा, इस पर फोकस करिएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 60 आंसर आ रहा है हमारा, यानी छोटी संख्या पूछ रहा है तो 60, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला एकदम से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्लियर है बच्चों? चलिए ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 6 की तरफ। 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों जितना पढ़ाया गया है उतना आपको वेल कंप्लीट एकदम से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या होगा बच्चों? 6 ध्यान दीजिए क्या होगा? 6 पे फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ठीक है, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मासा कितना है बच्चों? 6 है। क्या है? दो संख्याओं का मासा 6 है और इन्हीं दो संख्याओं का लासा 54 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा? ये बहुत ही बेहतर सवाल है बच्चों, बहुत ही पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी और उसमें एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चों, तो सबसे ज्यादा फोकस करिए। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर, ये हम जानते हैं। ठीक है, जानते हैं कि नहीं बताइए। अब हमें आपको यहाँ पे दिया गया है, हमें एलसीएम 54 दिया गया है और एचसीएफ हमें कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। और हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, यानी इनका हमें वर्गमूल निकालना है, तो फर्स्ट और सेकंड का। तो ध्यान दीजिए, जब फर्स्ट और सेकंड का अगर हम टोटल को क्या मान ले? एक्स मान ले, तो एक्स बराबर क्या? ये जो आएगा इनका हमें वर्गमूल निकालना है बच्चों। तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 2 बचा, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी 324। और कौन हमें बताएगा कि इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल बच्चों हमारा हो जाएगा कितना? प्लस माइनस 18 हो जाएगा, यानी 18 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस 18 हमेशा हम इसमें वैल्यू कौन सी लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कौन सा होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, यहां पे फोकस करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, चलिए इनको ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि दो संख्याओं का लासा 315 है और उनका मासा जो है वो क्या है बच्चों? 21 है, और संख्याओं का अंतर जो है बच्चों वो 42 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो दिया गया है वो ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा 315 है और उनका मासा कितना है? 21 है। तो हम क्या मान लेंगे? एक हम मान लेंगे बच्चों 21x मान लेंगे और 21y मान लेंगे। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है कि और संख्याओं का अंतर जो है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये 21xy इज इक्वल कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा कितना है बच्चों? 315 है। कितना? 315 है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 315/21 हो जाएगा। 21 कम 21 होगा 10, 21 पंजे 105, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? और इन संख्याओं का अंतर जो दिया गया है, यानी डिफरेंस इनका जो दिया गया है वो 21x माइनस 21y इज इक्वल कितना दिया गया है? अंतर जो दिया गया है बच्चों 42 दिया गया है। 42, तो इन दोनों का जो यहां से 21 जब कॉमन ले लेंगे बच्चों तो x माइनस y बराबर कितना? 42, यानी x माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी इनका ऐसा फैक्टर करिए, किसका? x y का ऐसा फैक्टर करिए बच्चों, क्या इनका ऐसा फैक्टर करना है कि डिफरेंस तो 2 आए लेकिन मल्टीपल जो है इनका 15 आ जाए। तो बताइए कौन कौन सी नंबर होगी? और आगे कुछ तो नहीं पूछ रहा है। चलिए तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो बच्चों 5 और 3 होगा। कितना होगा? 5 और 3, क्योंकि 5 या 15 हो जाएगा, और 5 और 3 का जब डिफरेंस लेंगे बच्चों तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है संख्याओं का योग। तो किन संख्याओं का योग इनमें रख दीजिए? 21 पंजे x की, है ना, 21 पंजे कितना? 105, है ना, और 21 या 63। अब योग पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? ये देखिए योग पूछ रहा है, तो जब योग पूछ रहा है तो सम कर दीजिए और कितना? 168 आंसर बता दीजिए। कितना? 168 आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे टीचर यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे होंगे बच्चों, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा रहा है वो आपको हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि एकदम से समझ में आ जाए, एकदम बेसिक से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से पढ़िए। चलिए यहां स्क्रीन पे दिखेगा आपको, कह रहा है कि 4 टेबल ब्लॉक, क्या है बच्चों, 4 टेबल ब्लॉक है, वो प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। कितने कितने मिनट बच्चों, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। ये बात सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, 10, 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 बजे, 10 AM, सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए 10 AM, ठीक है बच्चों, 10 AM पर बजते हैं, इस पर फोकस करिएगा, ठीक है, 10 AM पर बजते हैं, एक साथ बजते हैं, तो वे किस समय पर फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक है बच्चों, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है लेकिन तब भी ध्यान दीजिए कराया जा रहा है, ठीक है, 10 AM पर बज रहे हैं बच्चों, तो यहां पर सबसे ज्यादा देखेंगे कि वे किस समय पर फिर से एक साथ बजेंगे, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इनका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करिए बच्चों, एलसीएम निकाल दीजिए जल्दी से, ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। यहां पे सबसे पहले 2 पंजो 10 हो जाएगा, 15, 2 दाम 20 हो जाएगा, 25 ऐसे रहेगा, फिर 2 से आ जाएगा, 2 कितना 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, फिर 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 55 25 हो गया। अब यहां से मल्टीप्लाई करते चलिए, 5 तिया 15, 25 75 दुना 150 दुना 300, कितना आ गया बच्चों, 300 आ गया, कितना आ गया 300 मिनट, ये मिनट में दिया था, सबसे ज्यादा फोकस इस पे कर रहा है, किसमें, मिनट में दिया था, लेकिन ये तो आवर में 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, एक एक घंटे का अंतराल है ना, तो इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करिए, आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचो 30, यानी कितने बच गए, 5 आवर बाद क्या होगा बच्चों, क्या बजेंगे, 5 आवर बाद फिर से एक साथ बजेंगे, तो 10 बज रहे हैं, 5 उसमें जोड़ दीजिए 5 घंटे, यानी 10, 2, 12 और 3 5 हो जाएंगे, यानी 3 PM पर, सॉरी AM पे नहीं, 3 PM पर, 3 PM पर ये तीनों, ये कितने, ये चारों एक साथ फिर से बजेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन यहां पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर एकदम से करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप सबसे ज्यादा करके जाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, वहां पे हम समझ नहीं पाते कि क्या हमें करना है वहां पे, तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। रेलवे में नौकरी पाना है बच्चों, अपना फ्यूचर, अपने घर वालों का, आपको पता है कि एक सरकारी नौकरी जो है वो कितनी पीढ़ियां सुधार देती है, तो इस पर अगर आपको पाना है तो अभी से लग जाना होगा बच्चों, क्योंकि अभी से अगर आप लग जाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत ही आगे चले जाएंगे, यानी आपको सरकारी नौकरी एकदम से 100% मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पे 9 लिख देते हैं बच्चों, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग, यहां पर देखिएगा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो कौन कौन सा है बच्चों, 24 मीटर और क्या है, 24 मीटर है, 32 मीटर है और 42 मीटर है, 32 मीटर है और 42 मीटर है, क्या है बच्चों, 42 मीटर है। अब इनको क्या करना है कि ऐसी बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके, जब भी बच्चों इस टाइप से आए क्वेश्चन, समझ जाओ कि एचसीएफ बताना है, जिसका उपयोग करना है, तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी, तो बताइए ये तीनों किससे डिविजिबल होगी बच्चों, बताए जल्दी से, क्या ये तीनों संख्याएं, कुछ होते हैं ऑप्शन देख के लगा देते हैं हम लोग, तो देखिएगा ध्यान से कि ये 3 से होगी, लेकिन ये 3 से नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो किससे हो जाएंगी, 2 से सबसे ज्यादा, तो एचसीएफ यहाँ पे बच्चों निकालना होता है, तो एचसीएफ यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, डिविजिबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो कि आ रहा है 2 मीटर का, वो एकदम से करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, यहां पे फोकस करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10,
क्या कह रहा है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि 3 कंटेनर, देखिएगा यहाँ पे 3 कंटेनर में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए 72 लीटर, 90 लीटर यानी 72 लीटर बच्चों, और 90 लीटर और 114 लीटर, 90 लीटर, 90 लीटर और 114 लीटर, ठीक है, 114 लीटर, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 114 लीटर भरा जाता है उस बड़े से बड़े मापक कैन। अब देखो बड़े से बड़े मापक कैन कह रहा है ना, तो बड़े से बड़े में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लाफा निकाल के बैठ जाते हैं। ठीक है, कैन की धारिता ज्ञात करनी है जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है बच्चों, क्या करें, पूर्णतः मापा जा सके। तो इसमें ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले जब हमें एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना होता है, इनका डिफरेंस ले लीजिए। इनका जब डिफरेंस लेंगे तो 72 और कितना 90 होता है, 18 होता है, और 90 और कितना 114 होता है, बताइए जल्दी से। यहां पे कितना हो जाएगा, 14 और 10 कितना हो जाएगा, 114। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, 114 नहीं सॉरी 144 बच्चों है, कितना है, देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो जाती हैं, 144 है। कितना है बच्चों, 144। ठीक है, चलिए मिटा के लिख देते हैं, 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस जो होगा बच्चों कितना आएगा, यहां से तो 18 आ गया और 44 होगा, कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, अगर एचसीएफ की बात की जाए तो बच्चों इन दोनों में अगर एचसीएफ देखेंगे तो या तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, क्या बच्चों, या तो ये सबसे छोटी संख्या होगी और या इसका कोई मल्टीपल होगा, या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो यहां पे बच्चों जो हमारा हो जाएगा वो हमारा 18 लीटर का कैन जो होगा उससे अगर मेजरमेंट करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, दो मौजूदा मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सकता है। क्लियर है बच्चों, आई बात समझ में। अब इसमें क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है, आपसे एचसीएफ पूछ लिया गया, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो कंटेनर है वो कितने लीटर का कंटेनर है। ठीक है, तो कंटेनर अगर इतने लीटर आ रहे हैं सारे तो इनका एलसीएम निकाल दीजिए, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, वो आसान है लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों। ठीक है, तो आज समय कम रहते हुए बच्चों हम यहां तक 10 ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। ये आप लोग यानी कि इसमें सारे टाइप से क्वेश्चन मिले थे और आप इनको क्या करिए, इन पे फोकस करिए और सबसे ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत सारी जगह सब सारी जगह चैनलों पर मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको वो चीजें पढ़ाई जाएगी जो एकदम से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।